जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अब फरमाइएगा फरमाइएगा कि कि सबको सबको आवाज आ रही आवाज है आ ना? रही है ना? जी ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें और लोग भी कुछ शामिल हो सकते हैं, या किसी वजह से अगर कोई रह गया तो मुझे साथ साथ व्हाट्सएप कर दे। अ, मैं चूंकि उसमें थोड़ा सा मैं अपने सिस्टम से कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जी वकार साहब, आप मैसेज कर दें प्लीज़। रिज्वाइन प्लीज़। जी मैंने भी कर दिया है, आप भी कीजिए। अच्छा, अगर किसी का अभी भी ना हो रहा हो तो मुझे उसमें ऐड करना पड़ेगा। मैं फिर कोशिश करता हूँ उनको ऐड करने की। तो सिस्टम। आप वकार साहब, आप मेरी मदद कीजिएगा। आप मैसेज में रहिएगा व्हाट्सएप में, और सबसे ये पूछिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, इनको मैं ट्राई करता हूँ। तुम लोग चुप नहीं करोगे?
अच्छा जी सर, अब आवाज आ रही है सभी को? जी सर, आ रही है। चलें, बहुत जी शुक्रिया। बिल्कुल। माजरत के साथ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो ये बड़ा एरर आ जाए ना तो बड़ा मसला बन जाता है मेरे लिए तो। अच्छा सर, अब कोई और शामिल होगा इंशाल्लाह तो उसको भी मैं साथ साथ कर लूंगा। मैं अब दूसरे सिस्टम पर आ गया हूँ, तो बात मैं इसको फौरी तौर पर पूरी करूंगा कि मैं मजबूरन मैंने इसको ज्वाइन किया मार्केटिंग को। मार्केटिंग में जब मैं आया तो मुझे लोगों से मिलना जुलना पड़ा, तो मुझे पता चला कि ये तो दुनिया बहुत मुश्किल है और मेरे लिए यहाँ पे रहना बहुत ही मुश्किल है। मेरे पास और कुछ चारा नहीं था, तो मैंने यही सोचा कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश करूं। तो मार्केटिंग एक ऐसा जरिया था कि लोगों से बड़ा हंस हंस के प्यार से बात करनी होती, जो कि मेरे से मुमकिन नहीं थी। कुछ ही दिनों में मुझे अंदाजा हो गया कि ये मेरे बस का काम नहीं है, सो मैंने मार्केटिंग छोड़ दी। तो फिर मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक एफएम रेडियो अपना लॉन्च किया हुआ था, तो मैं उनके साथ बड़ी फ्रैंकनेस थी। तो हुआ ये कि उन्होंने मुझे कहा कि यार मैंने एक टीम हायर की हुई है, मैं अपना एफएम रेडियो लॉन्च कर रहा हूँ, तो ये सारे जो है ना अ, क्या कहते हैं, गाली दे के उसने कहा कि सारे ना मेरे साथ फिल्में चला रहे हैं, तो यार जरा आके इनको सीधा तो कर। तो मैं उनको सीधा करने के लिए गया, मैंने इतना एक सीधा उनको कर दिया कि वो मुझसे डरने लगे सारे। अब वो ये हुआ सर कि उनकी ना 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे को उन्होंने अपना लॉन्च करना था, अपना रेडियो मतलब ऑन एयर होना था। तो सारे मैं एज ए कोऑर्डिनेटर उनके लिए कुछ दिनों के लिए आर्जी तौर पर, जैसे कह रहे हैं ना कि मेहमान हैसियत से मैं आया, और उनके मामला सारे सीधे कर, पैसे भी मेरे पास होते थे, सारी अप्रूवल भी मैं ही दे रहा हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। बॉस से मैं मतलब हर वक्त मुशावरत में होता था, तो जो भी करना होता था तो मुझे उसने गो हेड दिया होता कि भी जो समझ में आता कर देना। ये अकाउंट है, ये पैसे हैं, ये है, मतलब मुझे आप बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, आपको मैंने इख्तियारात दिए हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे कर दीजिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, ये तो मसला ही कोई नहीं है, इन सारों को मैं सीधा भी कर दूंगा और इनके मिजाज भी सीधे कर दूंगा। और मिजाज सीधे करने करने में मैंने जनाब बहुत सारे लोगों को सीधा करना शुरू कर दिया। सीधा किया तो अब कुछ दिन रह गए थे, 2-3 दिन रह गए थे ऑन एयर होने के। तो ऑन एयर होने के 2-3 दिन पहले ना सर ये हुआ कि सारा प्लान तैयार हो गया। मैंने एक इस्लामाबाद से हमारी मुल्तान की एक आरजे, एक रेडियो की बड़ी शख्सियत है, कौसर समरीन साहिबा, स्टेशन डायरेक्टर हैं। तो उनको मैंने इनवाइट किया कि जी आप मैं रेडियो की हैसियत से नहीं, मैंने उनको एज ए मेहमान की हैसियत से मैंने कहा कि जी आप हम इसको कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे वसेब का बड़ा नाम है और बड़ा आपका नाम है, तो आप काइंडली हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हों और आ जाएं। तो वो इत्तेफाक से उनकी वालदा की बरसी थी, वो अपने इसी इलाके में आए हुए थे, तो उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। अब एन उस दिन जिस दिन हमारा ओपनिंग होनी थी, तो वो जो 2-3 लोग थे जिसमें आरजे भी शामिल है और स्टेशन मैनेजर भी शामिल है, उन सब ने ये कहा कि फ़खर साहब से बदला हम इसी सूरत ले सकते हैं कि इनका हम प्रोग्राम ख़राब कर देते हैं, इस तरह से कि जिस दिन ओपनिंग है उस दिन कोई आया ही ना। अब मैं मेहमान को रिसीव करके बैठा हुआ हूँ स्टूडियो में, और वो मेहमान शख्सियत मुझे कह रहे हैं कि जी कब शुरू करना है। मैंने कहा बस ये अभी आ रहे हैं बंदे, शुरू करते हैं। अब मैं फ़ोन करूँ, कोई फ़ोन अटेंड ना करे, मतलब सब ने ना मेरे साथ चक्कर चलाया। तो अब वो जो मेहमान शख्सियत कौसर समरीन साहिबा थी, मैंने कहा कौसर साहिबा खुल के बात करूं तो मामला ये है कि मेरे बंदे जो है ना मुझसे हाथ कर गए हैं, पूरी टीम की टीम ना मुझे तंग करने के गर्ज से वो भाग गई है। अब आप और मैं और ये कुछ लोग जो स्टूडियो में मौजूद हैं यही मौजूद हैं, तो अब मेरे पास कोई एंकर पर्सन नहीं है, और ना ही मैं फौरी तौर पर किसी एंकर पर्सन को ना ही मैं किसी को फौरी तौर पर अरेंज कर सकता हूँ, तो आपकी मेरी मदद कर सकते हैं। तो उसने कहा, हंसते हुए कहा कि यार ये क्या मसला बन गया, मैं तो एक्टिव ऑन जॉब हूँ और मैं आपके लिए एज ए होस्ट तो नहीं काम कर सकती, एज ए गेस्ट काम करूंगी। तो मैंने कहा अब क्या करना है, तो उन्होंने कहा आप खुद बैठे सामने आए, इधर आए। उसने जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़ के सामने कुर्सी पे बिठाया कि जी बैठ जाएं इधर, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें, जहाँ कहीं आप फंसेंगे तो मैं हैंडल कर लूंगी प्रोग्राम को। अब मैं कांपटी वो टांगों के साथ जिसको कहते हैं मैं बड़े उससे डर डर के मैं बैठ गया, और मैंने कहा जी चले जी ठीक है जी, करते हैं जी शुरू, अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह की। और पहली पहली आवाज़ मेरी थी कि बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो एफएम 88 के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं फला फला, और मैं फ़खरुज़्ज़मान, बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ दी, आगाज़ हो गया। अब मैंने बात करना शुरू की, तो अब मेरे पास कोई लफ्ज़ ही ना हो बोलने के, जो प्यार मोहब्बत के जो होते हैं लोगों से बोलने के। तो मैं अब कहूँ जी कैसे हैं आप, सब खैरियत से हैं? तो मुझे यूँ लगे कि लड़ रहा हूँ मैं उनसे सबसे भी। तो खैर मैंने कोशिश करके ना थोड़ा सा
सॉफ्ट होने की, उसकी बीबी की नकल उतारी। तो उससे मैं मुखातिब होना शुरू हो गया, कैसे हैं आप मोहतरमा, खैरियत से हैं? तो उसने कहा यही वाला जो है ना, माइक बंद करके उसने कहा जैसे तुम तमीज़ से मुझसे बात कर रहे हो ना, इसी तरह से बोलते रहो सबसे। मैंने कहा अच्छा ये है। तो मैं सबसे वैसे ही बोलना शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि वो प्रोग्राम हमारा वैलेंटाइन डे पे था, बोलते बुलाते सारा वो प्रोग्राम हो गया, और जाते हुए ना, वो जैसे मैंने आजम साहब को कहा था ना कि आजम साहब आपकी आवाज़ रेडियो की है, तो वो बीबी ना जाते हुए ना हमारे चीफ एग्जेक्टिव जो थे ना, उनको जाते हुए कहेगी कि फ़खर साहब की आवाज़ रेडियो रेडियो के लायक की है, तो इनको आप ना ज़ाया ना करें, इनसे कोई एक आध प्रोग्राम लाजमी करवा लिया करें। अब वो कह के तो चली गई। तो वो जो मेरा दोस्त था, वो उसने कहा कि यार हम मजाक से मुझे कहते चौधरी गाल सुन भी एक प्रोग्राम तू करना। मैंने कहा यार पागल तो नहीं हो गया तू प्रोग्राम करना? अल्लाह के बंदे, मेरा काम ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और आइंदा मुझे ये कहना भी ना। उन्होंने कहा "भी ठीक है, बंद कर दो रेडियो, बंदे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है नहीं, तो बंद कर दो"। मैंने मजबूरन फिर कहा चलो जब तक इंतजाम नहीं होता तो मैं हल्की फुल्की छेड़छाड़ करता रहूंगा। खैर जी, मैंने एक दो दिन में बंदों का इंतजाम किया। अब वो एक दो दिन में ऐसा हो गया कि मुझे ना बोलने का चस्का पड़ गया। 2 दिनों में। वो दौर ऐसा था कि लोग मोबाइल भी ना एफएम वाला लेते थे। लड़कियाँ कॉल कर रही हैं, तो मैंने कहा ये तो दुनिया ही बड़ी रंगीन है। तो मैं वही बंदा जो हफ्ते बाद लड़कियाँ देखने शहर आता था, तो मैंने कहा ये तो दुनिया ही बड़ी रंगीन है जी। यहाँ तो कॉल्स आ रही हैं, लाइव मैसेजेस आ रहे हैं, और बड़ा मैंने कहा अच्छा ये तो बड़ा मज़ेदार प्रोग्राम है। इस तरह से मैंने इसको जॉइन किया। और फिर अल्लाह का इनाम ये हुआ, आप सबसे ये सारी बकवास जो मैं कर रहा हूँ ये शेयर करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा मनसब मुझे अल्लाह पाक ने दिया कि लाखों लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ, तो अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाला कि फ़खर साहब, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इंसानियत और तमीज़ के दायरे में रहते हुए बोलेंगे, और कोई ज़ुबान से ऐसी बात नहीं करेंगे, और अपने अमल में भी कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि आपको कोई पहचान के कहे कि रात तो बड़े भाषण झाड़ रहे थे और दिन में इनकी हरकतें देखो। तो अल्लाह पाक ने ऐसा मेरे अंदर वो तब्दीली लाने के लिए मुझे हिम्मत दी कि मैंने अपना आप भी चेंज करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सोसाइटी भी चेंज कर दी, मैंने अपने हल्का अहबाब भी बदल दिया, मैंने अपने अंदाज़ भी बदल दिए, मैंने अपनी मूंछें भी छोटी करवा दी और सारे मामलात मैंने अपने सीधे कर दिए, और फिर ऐसा शाइस्ता बोलने में प्रैक्टिस हो गई कि फिर मैं अब मुझे आप शाइस्ता गुल कह सकते हैं। तो ये मैं कहानी सुना रहा था, सबने सुनी? जी, बिल्कुल सर। जी सर, अच्छा, सुन ली। अब ये जी कहानी थी सर। मेरी रेडियो में आने की। मतलब मेरा कोई दूर परे से रेडियो से कोई सदाकारी से कोई वास्ता नहीं था। लेकिन फिर मैंने जब इसको कबूल कर लिया, तो फिर मैंने कहा जी फ़खर साहब अब आपको ये कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये सर पड़ गई है और अब और कोई ऑप्शन नहीं थी मेरे पास जॉब की। तो मैंने कहा चलो लगे हाथों यार, मैं लगा ही हुआ हूँ। तो कुछ ही अरसे बाद ना 1 हफ्ते बाद ना मुझे मेरे दोस्त ने कहीं कोई जर्मनी जाना था, तो मुझे उसने कहा कि यार फ़खर साहब स्टेशन आपका है, आप जाने और आपके काम जाने। तो ये अब मैं जा रहा हूँ, मुझे अब बार-बार डिस्टर्ब ना करना भाईजान, आप मेरे आने तक तो कम से कम इसको सँभाल लें। तो फिर उसके आने तक सँभालना ये हुआ कि वो आ भी गया, तो उसके बाद उसने मुझे अगर कहा कि यार अब आप जाएँ, तो मैंने कहा नहीं यार अब मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अब यही करूँगा। तो उसने कहा भई ये तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है करते रहें। तो ऐसे मैंने रेडियो को जॉइन किया, क्योंकि मैं मेरा यहाँ पे शहर में कोई काम ही नहीं था, मैं जिस इंडस्ट्री से वाबस्ता था पावर जनरेशन का, उसमें यहाँ पे कोई वास्ता ही नहीं था। तो मैंने इस तरह से वो सारा कुछ छोड़ के रेडियो को जॉइन किया, और फिर इसमें ऐसा घुसता चला गया। 2004 की बात है, 2004 से लेकर अब आज तक ये 18 साल बनते हैं तकरीबन। उन 18 सालों में मैंने, अल्लाह का शुक्र है कि कोई मीडियम नहीं छोड़ा। रेडियो, टेलीविज़न, टॉक शोज़, मैंने तम अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्राइम मिनिस्टर का भी इंटरव्यू लिया हुआ है। मैंने बड़ी-बड़ी शख्सियात के इंटरव्यूज़ टॉक शोज़ में भी मैंने उनसे बातें भी की, रेडियो के प्रोग्राम्स में मैंने उनको इनवाइट किया। बहुत कुछ मैंने किया, फिर न्यूज़ में भी आया, न्यूज़ को भी मैंने किया, रिपोर्टिंग भी मैंने की, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी मैंने बनाई, फिर डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का मुझे शौक था, वो मैंने शुरू की। सारा कुछ करते-कराते अब इस वक़्त मैं इस पोज़ीशन में हूँ कि अल्लाह पाक ने ये मौका दिया आप सबको भी कि आप अच्छी गुफ्तार के मालिक बनने की कोशिश करें। ये मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन नहीं है। मेरे जैसा रफ़ एंड टफ़ बंदा, जिसको उर्दू सही तरह से बोलने नहीं आती, वो अगर उर्दू अदब के प्रोग्राम कर रहा है, मैं सराइकी हूँ, मैं पंजाबी हूँ। ठीक है? मैं 24 घंटे में मेरा ख़्याल है 25 घंटे पंजाबी बोलता हूँ। 25 घंटे मैंने इसलिए कहा कि ख़्वाब में भी पंजाबी बोल रहे थे। तो अब ये मैं अगर बोलने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसमें कामयाब कितना हूँ, ये आप सब सुन रहे हैं, जान रहे हैं।
तो कोशिश करने से आपकी लबो लहजे सब ठीक हो जाएंगे। ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं मेरे जैसा बंदा, मैं आपको बार बार अपनी इसलिए मिसाल दे रहा हूँ कि जिस वक्त मैंने ये बोलना शुरू किया था रेडियो पर, यकीन जाने कि मैं खुद को भी ये मैं खुद अपने आप से कहता था यार तेरा काम है भला, कोई अकल वाले काम कर। तो ये हाल होता था मेरा। मैंने चेंज करते करते अल्लाह का शुक्र है, अब मैं इंटरनेशनली बहुत सारे मैंने काम किए, नेशनल में बहुत सारे काम कर चुका हूँ, लोकल में बहुत सारे काम कर रहा हूँ। आप सब दोस्तों से मैं मुखातिब हूँ, ये भी इसी वॉइस ओवर आवाज़ की दुनिया से ही मेरा ताल्लुक है। तो आज का ये सारा प्रोग्राम, जितनी भी मैंने गुफ्तगू की, ये सारी आपसे इसलिए शेयर की कि हमने बात शुरू की थी लबो लहजे से। ना तो मैं लखनऊ से हूं, ना आप लखनऊ से हैं, हम लोग पाकिस्तान में बसते हैं, और पाकिस्तान से अगर जिसकी मदर लैंग्वेज उर्दू है तो अल्लाह का उस पर एहसान है कि उसको उर्दू बोलने में कोई मुश्किल नहीं है। मैं चूंकि सराइकी हूं, मैं पंजाबी हूं, तो मुझे उर्दू बोलना बिल्कुल ऐसे है कि जैसे किसी को इंग्लिश बोलना। और अगर मैं इंग्लिश बोलने की कोशिश करूं और आप मुझे कहें कि जी आपका लहजा जो है वो अमेरिकन स्टाइल नहीं है, और आपको आपका लहजा वो, भाई मैं तो इंग्लिश ही बोल रहा हूँ, मेरा बड़ा एहसान है। अमेरिकन स्टाइल और फलां स्टाइल तो बहुत दूर की बात है। मैं को अमेरिका में थोड़ी बस रहा हूँ, या मैं अमेरिकन लोगों में रह रहा हूँ, तो फिर तो मैं कि कुछ अरसे में उनके जैसा बोलना शुरू कर दूं। मैं देसी रहा हूँ, सारा दिन मैं पंजाबी बोलता हूँ, सारा दिन मैं सराइकी बोलता हूँ, सारा दिन पता नहीं मैं कौन कौन सी और जुबानें बोलता हूँ, तो मैं उर्दू बोलता हूँ, तो मुझे तो मौका ही नहीं मिलता उर्दू लोगों से बात करने का। हाँ, जब मैं कराची में था, मुझे कराची में उर्दू लोगों के फैमिलीज के साथ उठने बैठने का मौका मिला, अल्लाह ने मौका दिया। मेरी बहनें, मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे जो कराची में मेरे दोस्त थे मेरे साथ, अब फैमिली मेंबरों की तरह मेरे साथ उनका आना जाना सारा मेरे घरों में। तो वहां से मुझे बहुत सीखने को मिला, तमीज़ मुझे वहां से सीखने को मिली, अदब मुझे वहां से सीखने को मिला, वज़ादारी मुझे वहां से सीखने मिला, पहनने का ढंग मुझे वहां से मिला। मैं इतना बदतमीज था पहनने खाने पीने में भी। तो ये मेरी वो बहनें जिन्होंने मुझे गाइड किया, मेरी रहनुमाई की, अल्लाह पाक उनको अजर दे, मेरे उन भाइयों को, मेरी माएँ, मेरी खालाएँ सारी, ये सारे वो थे जो मेरे लिए गैर थे, लेकिन अब मेरे साथ बिल्कुल ऐसे हैं कि मुझे मेरे फैमिली ही लगती हैं वो सारी। तो उन्होंने मुझे सारा तौर तरीके मुझे सिखाए। तो ये उनका एहसान है उर्दू बोलने वालों का, अल्लाह पाक उनको अजर दे। और आप सबको भी मौका दे कि इस ग्रुप में जितने उर्दू बोलने वाले लोग हैं, आप सब हमारे उस्ताद हैं। आप हमारी रहनुमाई किया कीजिए, क्योंकि हमारी ये मदर लैंग्वेज नहीं है, हम इसको इख्तियार किए हुए हैं, और ज़बरदस्ती इख्तियार किए हुए हैं, मजबूरन इख्तियार किए हुए हैं। तो हमसे कोई कमी कोताही, कोई गलती हो जाती है तो आप हमें माफ़ किए करें, और साथ में हमारी इस्लाह भी कर दिया करें। ये बिल्कुल ऐसे है कि एक पठान छल्ली बेचने वाला उर्दू में बात करता है, तो हम उसकी उर्दू सुन के हंसते नहीं है, क्योंकि उसकी मजबूरी है, वो कोशिश करके उर्दू बोल रहा है। इसी तरह से आप हमें समझे कि एक पंजाबी उर्दू बोल रहा है, तो उसको हंसे नहीं, उसको समझे और उसकी इस्लाह कर दें। एक सराइकी उर्दू बोल रहा है तो उसको इस्लाह कर दें, एक सिंधी उर्दू बोल रहा है तो उसकी इस्लाह कर दें। तो ये आपकी मेहरबानी होगी सबकी। तो अब हम आते हैं लहजे की तरफ। तो लहजा बदलना को मुश्किल काम नहीं है। हम एकदम से पठान से बात करते करते पठान बनने की कोशिश भी तो कर रहे हैं। खान साहब कैसा लगाया है, कैसे दोगे, कितने का दोगे, हम कोशिश कर रहे होते हैं ना। इसी तरह से हम सिंधी से बात कर रहे होते तो हम, मैंने नोट किया कि मैं सिंधियों से बात करते करते सिंधी बन जाता हूँ। अच्छा, मेरे तो खैर बैकग्राउंड कुछ इस किस्म का हो गया कि मैं अब सिंधी भी हूँ, मैं सराइकी भी हूँ, मैं पंजाबी भी हूँ। हाँ, हाँ, बहुत सारी लैंग्वेजेस मेरी बन गई अब। लोगों में से ताल्लुक कैसे जुड़ गए मेरे। तो लेकिन ये होता है कि आप किसी किसी गोरे से बात कर रहे होते तो आप गोरे से क्या, हम कैसे बोलते हैं गोरे से, जैसे पठान बोल रहा था, इस तरह हम तुमको बताता है। तो ये इसी तरह से हम जब पंजाबी लोग या सराइकी लोग या और लोग लैंग्वेज वाले उर्दू बोलते हैं, तो पहला फेज ये है कि हमने कोशिश की, उसके बाद हमने इस्लाह करनी, और उसके बाद हमने ऐसा, मैंने ऐसे पठान देखे हैं जो सराइकी ऐसे बोल रहे होते हैं जो पहचान ही नहीं सकता कि ये सराइकी हैं। पंजाबी ऐसे बोल रहे होते हैं पठान, जो पंजाबी ऐसे बोल रहे थे कि हैरान हो जाता हूँ कि यार ये पठान है। तो उनकी मेहनत है। तो हम सब ने भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हमने ये हमने ये शुरू किया और बोल रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। इसको हमने पॉलिश करना है, लबो लहजे को ठीक करना है। ग्रामर और तलफ़ुज़ जो है, जिसको हम कहते हैं कि कफ़न, दफ़न, मुलम्मा, मुलम्मा, ये अब फारिया जो है, कहाँ है आज सिद्दीकी साहिबा, नहीं है आज, पहले तो थी। तो उन उनकी मैंने अभी बता रहा था कि मुलम्मा मैंने उनसे सुना, तो मुझे मेरी इज़ाफ़ा हो गया। तो आप सब ने जनाब कोशिश ये करनी है कि अपनी उर्दू को ठीक करने की कोशिश करें, और वो इसी तरह से है कि हमने दानिस्ता जो बिगाड़ पैदा किया हुआ है, 51, 52, 53, 54, 11, 13, 14, 18, 19, 61, 62, ये ख़त्म करना होगा। हमें अपनी बिल्कुल न्यू कमर्स की तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 31 नहीं 31, 32, 33, 33 नहीं 33, 34, 35। तो ये हमने सीखना है, हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। तो मुझे को मैसेज कीजिए साथ साथ, ताकि मुझे पता चले कि आप मुझे सुन भी रहे हैं। अच्छा, अब जी हाँ, अब मैंने वक्त आपका बहुत सारा ले लिया अपनी आप बीतियां सुनाने में। चक्कर हम ये बुढ़ापा आने की निशानी होता है कि जब आप अपनी बातें सुनाना शुरू कर देते हैं। तो अब आप आजम साहब, अब आप मुझे ये बताइए कि जनाब, आपको अब कोई मुश्किल परेशानी है? उर्दू बोलने में कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, आपको लहजा बनाने में कोई मुश्किल परेशानी नहीं है, आपको अल्लाह पाक ने आपको खूबसूरत बोलने का अंदाज दिया हुआ है, बहुत खूबसूरत अंदाज है, इसको आप यूटिलाइज करें। आपने कोशिश ये करनी है कि आसान उर्दू नहीं बोलनी। अगर सामने कहीं पे बोर्ड भी लिखा हुआ है कि 48 माह की आसान इकसात में हासिल करें, तो आपने इसको रवानी में नहीं पढ़ना, आपने इसको तमीज़ से, जैसे हम एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट पढ़ता है, इसी तरह से उसको पढ़ने की कोशिश करनी है कि 48 माह की आसान इकसात में हासिल करें। ठीक है? 3, 5, 7 और 10 मरला के बने बनाए घर और प्लॉट्स दस्तयाब हैं। अब ये तक़सीम है, ये है तक़सीम कि हमने कहाँ पे रुकना है, कहाँ नहीं रुकना, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमने किस चीज़ को हाइलाइट करना है, किस चीज़ को हमने कहना है। मैं आज किसी को क्लास दे रहा था, हो भूल जाता हूँ। हाँ जी, आप किससे बात, हाँ जी, तो मैं उसमें ये बता रहा था कि दुनिया में कोई भी लाइन, दुनिया से मुराद ये है कि हमारे आसपास जितने भी मामलात हैं, कोई एक लाइन ऐसी नहीं है जिसको आप फ्लैट लाइन के तौर पर पढ़ें, मतलब सीधा-सीधा पढ़ दें। कोई एक लाइन ऐसी नहीं है। इवन ये कि आप मुझे कोई साबित करें कि कोई लाइन एक ऐसी जिसको हम कोई लहजा बनाए बगैर, कोई कोई उसमें पॉज़, कोई उसमें जान डाले बगैर, कोई फीलिंग्स डाले बगैर हम बोल दें। कोई एक लाइन आप मुझे बता दें। जी, कोई रहनुमाई करेगा? कोई भी एक लाइन बोलें सर, कोई आप में से कोई भी मोहतरमा, आप में से कोई, कोई भी एक लाइन बोल दे सीधी-सीधी सी, कहीं आपके सामने कोई कागज़ पड़ा है, कोई पेपर पड़ा है, कुछ भी है, तो आप एक सीधी-सीधी सी लाइन बोलें, तो मैं उसमें से आपको कई तरीके निकाल के दिखाऊँगा कि इस लाइन को किस तरह से हम, कितने अंदाज़ से इसको हम पढ़ सकते हैं। अच्छा, आप हिम्मत करेंगे या मैं खुद ही करूँ अब? ठीक है। माज़ी से आप ख़्वाह कितना भी सीख लें, अभी आप लिखना चाहें तो लिख लें, नोट करना चाहें तो नोट कर लें। माज़ी से आप ख़्वाह कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माना हाल में। माज़ी से आप ख़्वाह कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की ज़रूरत है, जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माना हाल में है। अब ये लाइन आप में से किसी ने लिख ली है तो मुझे बताए। रिपीट करूँ? जी सर। जी सर, एक बार रिपीट कर दें मेहरबानी। माज़ी से आप ख़्वाह कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माने हाल में है। माज़ी से आप ख़्वाह कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माना हाल में है। रिपीट करूँ फिर या हो गया सर? जी, दोबारा जी से सर, बोलूँ? माज़ी से आप जितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माना हाल में है। यही है सर, ठीक है। बिल्कुल जी, जी, यही जी, वाला है, यही सब, यही स्क्रिप्ट है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। सर आप इसको पढ़ें। माज़ी से आप जितना भी सीख लें, ये कभी ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा, जिसे जानने की ज़रूरत आपको ज़माना हाल में है। ठीक है। और कोई पढ़े जी। अब आ जाए जी, आपके बाद हैं मोहम्मद जी इरफाना है। माज़ी से आप हाँ कितना भी सीख लें,
ये कभी भी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत ज़माना हाल में है। ठीक है, आपकी जरूरत ठीक नहीं थी, आपने जरूरत अच्छा नहीं पढ़ा। अच्छा, इसको हम बाद में दोहराएंगे। अब्दुल्ला साहब आप आ जाएं। जी सर। जी माजी बोलिए। से ख्वाब कितना ही सीख लें, माजी से ख्वाब आप कितना ही सीख लें, वो सब कुछ आपको नहीं बताएगा जिसकी आपको जरूरत है जमाना हाल में। अच्छा जी, खावर रियाज साहब। जी, माजी से आप कितना ही सीख लें, ये आपको वो नहीं बताएगा जिसकी आपको जरूरत ज़माना हाल में है। ठीक है, उसके बाद हैं जी तंजीला मेहदी। तंजीला मेहदी हैं। उज़मा आतिफ। जी उज़मा माजी से बोलिए। आप जितना भी सीख लें, ये आपको कभी भी नहीं बताएगा। इससे सीखने की जरूरत आपको जमाने हाल में है। क्या बात है, आप पीटीवी में काम करती हैं? नहीं सर, मैंने दोपहर में आपसे लेक्चर सुना था। चलें, बड़ी मेहरबानी। बहुत सारों ने लिया है, वो सारे क्यों नहीं बोल रहे। अच्छा, अब आ जाएं जी मोहतरमा सानिया खान। सानिया या सनिया? जी बोलिए। तंजीला मेहदी, आप भी बोलना चाहें तो बोलिए, आपका माइक ऑन हो। जी सानिया बीबी, तंजीला बीबी, आप में से कोई बोलना चाहे तो बोले, माइक आपके ऑफ हैं। क्यों ऑफ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने अभी ज्वाइन किया तो क्या बोल रहा है समझ नहीं आ अच्छा, आपने अभी ज्वाइन किया तो आप कोई भी एक लाइन आपके सामने कोई मौजूद है, कोई कागज, कोई किताब, कोई चीज, कोई मोबाइल में कोई ऐसी तहरीर, कोई कोई कहानी की एक लाइन, कोई भी चीज, कोई अकवाले ज़री? ये अभी नहीं है। चलें, फिर आप सुनेंगी मेरा ख्याल है। जी। चलें, आप सुनिए। तंजीला मेहदी साहिबा, आप आइए। सुन रहे हैं? अच्छा जी, आपके पास शोर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह दोबारा से आएंगे। अब ये लाइन सर, आजम साहब आपने पढ़ी, खावर साहब आपने, सबने पढ़ी माशाल्लाह से। अगर कोई रह गया है किसी वजह से तो वो खुद ही बता दे। मैं, मेरे हिसाब में से तो जो मेरे पास सर मैं रह गया हूँ। रह ही गए हो फिर है। जी। चलो वकास साहब बोलें प्लीज। माजी से आप कितना भी सीख लें, ये कभी नहीं आपको वो ये कभी नहीं आपको वो सब बताएगा ये जिसे कभी आप। आपको वो सब नहीं बताएगा। ये शायद मैंने गलत लिखा है। चलें, कोई बात नहीं, ये जैसे लिखा है वो वैसे पढ़ें। ये कभी नहीं आपको वो सब बताएगा जिसे आपको जानने की ज़माना हाल में ज़रूरत है। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको पढ़ने की कोशिश करूं जी। फारिया बीबी नहीं है, मुझे पता नहीं, अफसोस हो रहा है कि वो पहले तो उन्होंने ज्वाइन किया था, दूसरी दफा वो लिंक खत्म होने से शायद उन्होंने समझा कि आज क्लास नहीं हो रही। तो व्हाट्सएप पे हैं आजम साहब, आपने देखा है उनकी तरफ से कोई? सर मैं अभी चेक करके मैं बताता हूँ। अच्छा सर, तवज्जो इधर भी रखिएगा कि मैं बोल रहा हूँ अब कि ये लाइन आपने पढ़ी कि माजी से आप खा कितना भी सीख लें, ये कभी आपको सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है। अब इस लाइन को मैं पढ़ूं तो मैं इसको ऐसे पढ़ना चाहूंगा। अब मैं बैठा हुआ हूँ रेडियो स्टेशन पर, मेरे सामने माइक ऑन है, लाखों हजारों लोग मुझे सुन रहे हैं और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, एक सदाकार हूँ। तो मैं इसको पढ़ूंगा कि माजी से आप खा कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है। माजी से आप खा कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है। माजी से आप खा कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है।
ये मैंने 2 3 4 मुख्तलिफ स्टाइल से पढ़ने की कोशिश की है। इट्स मीन कि हम एक ही लाइन को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ना चाहें तो हम पढ़ सकते हैं, बदलना चाहें बदल सकते हैं, रिक्वेस्ट में पढ़ना चाहें, इल्तिजाइया पढ़ना चाहें, अदब में रहते हुए पढ़ना चाहें, बदतमीजी से पढ़ना चाहें, टोक मार के पढ़ना चाहें किसी को, हर अंदाज से यही लाइन पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक वो है जिसको कहते हैं कि सर फिरा सा, जिससे खुश इखलाकी दूर दूर तक नहीं है। उसमें माजी से आप खास कितना भी सीख लें, कभी आपको सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में। मतलब वो अपनी टून में है, उसको वो सुपीरियर है सबसे, वो कह रहा है छोड़ दो पीछे हो जो सारे। यही अदब में रहते हुए हम बात करना चाहें तो कैसे करेंगे कि माजी से आप खा कितना भी सीख लें, ये कभी आपको वो सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है। अदब से, तमीज से, सॉफ्ट तरीके से बोल रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज से हम बोल सकते हैं। जितने अंदाज आप कहें दुनिया में बोलने के हैं, हम सभी अंदाज से बोल सकते हैं। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम ना बोल सकें। आप मेरे से इत्तेफाक करते हैं इस बात से? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। जी तो सर सर। जब हम एक ही लाइन को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ सकते हैं तो इट्स मीन हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखकर अपने लहजे बदल लेते हैं। हमारे सामने अगर कोई मजहबी, हमारे कोई पीर साहब, कोई बड़ी शख्सियत, कोई बड़ी कदावर शख्सियत हो तो हम कैसे उनसे बात करते हैं, और हमारे सामने हमारे असातिज़ा कराम हो हम कैसे उनसे बात करते हैं। हमारे वालिद साहब, हमारे बुजुर्ग, हमारे ताया, हमारे और रिश्तेदार हो तो हम उनसे कैसे तमीज़ से बात करते हैं। और यही तमीज़ हमारी हमारे हमारी बहनों से, हमारी वालदा से, हमारी खालाओं से, फूफियों से होती है। यही तमीज़ हमारी घर में चलती है। और हम काम वाली मासी से कैसे बात करते हैं, हम अपने ड्राइवर से, अपने अपने स्टाफ से, अपने किसी और बंदे से कैसे बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदतमीजी से बात करते हैं। सबसे हमारा बात करने का अंदाज जुदा है, ठीक है? सबसे, हम किसी से भी तमीज़ से रहते हुए भी हमारा अंदाज जुदा होता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, मासी, मासी चाय पीनी है? तो मैं उससे बड़े प्यार से बोला, मासी चाय पीनी है? तो कहती हाँ, मैंने कहा बना ले फिर। तो अब मैं उससे बोल रहा हूँ, अब मैं इसी तरह से, मतलब मैंने सबसे बात करनी है, सबसे मेरा अंदाज जुदा है। इसी तरह से आपका भी सबसे अंदाज जुदा है। आजम साहब, आप अपने ऑफिस में सबसे एक जैसे बात नहीं करते होंगे, हर किसी से आपका अंदाज जुदा है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने अंदाज को बदल सकते हैं, ये बात तो तय हो गई। अब हमें ये वाली बहाना नहीं चलेगा कि सर बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम हर किसी से बात बदल के करते हैं, अंदाज बदल सकते हैं। तो इसमें इसका मतलब है हम आर्टिस्ट हैं। हम तो पहले से ही आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो ना हो, हम आर्टिस्ट तो पहले से ही हैं। हम बंदा देख के बात करते हैं, ऐसे ही है ना जी। तो एग्री अब सर, हमने बिल्कुल। करना क्या है कि हमने उर्दू को थोड़ा सा बेहतर करके बोलना है। उर्दू को थोड़ा सा बेहतर इस तरह से कर सकते हैं कि हमने, हमारे सामने कोई भी तहरीर आ जाए, कोई भी तहरीर होगी, हमने उसको आसान से फ्लैट अंदाज में नहीं पढ़ना। फ्लैट अंदाज क्या होता है कि एक आदमी, कोई जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं है, वो इस तहरीर को पढ़ेगा कि माजी से आप ख्वाह कितना भी सीख लें, कभी आपको सब नहीं बताएगा जिसे जानने की जरूरत आपको जमाना हाल में है। अच्छा, अभी ये क्या कहा गया मुझे तो पता ही नहीं है, ना ही किसी को समझ आई है। इसी तरह से एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गाँव में एक चौधरी होता था। चौधरी बड़ा ज़ालिम आदमी था। चौधरी के 3 बेटे थे, 2 कत्ल हो गए, 1 बच गया, 1 बुरी लत में पड़ गया। भाई ये कहानी सुना रहे हैं आप, क्या स्पीड क्या दी हुई है? वाज़े करें बात। वाज़े करना क्या है कि एक एक गाँव था जहाँ पर एक बहुत ही सख्त मिजाज किस्म का चौधरी रहता था। चौधरी को अल्लाह ने 3 बेटों से नवाज़ा था। वक़्त, हालात और वाक़यात के साथ मामलात कुछ इस किस्म के हो गए कि चौधरी के 2 बेटे कत्ल हो गए। एक बेटा जो बचा वो बुरी लत का आदी हो गया, नशा करना शुरू कर दिया। अब ये मैं कहानी, मज़मून तो कुछ और है ना, मैं ऐसे फ़िलबदी बोल रहा हूँ। तो हम बात को करते हुए सदमा भी देंगे, सदमे की कैफ़ियत भी लाएँगे, खुशी की कैफ़ियत भी लाएँगे, बात में वज़न भी देंगे, अफ़सोस भी करेंगे। फ्लैट कोई चीज़ नहीं पढ़ सकते। इवन ये कि अगर लिखा हो कि फूल तोड़ना मना है, तो इसको भी हम फ्लैट नहीं पढ़ेंगे। खबरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़िर है, इसको भी हम फ्लैट नहीं पढ़ेंगे। ख़वातीन इस तरफ तशरीफ़ ले जाएँ, इसको भी हम फ्लैट नहीं पढ़ेंगे।
हर चीज को हमने किसी टोन में रहते हुए पढ़ना है। कि मिसाल के तौर पर, खबरदार, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है, मुजिर है, मुजिर है, ठीक है, खबरदार, ये तंबीह है। इसी तरह से प्यार से हम किसी को बता रहे हैं तो बराए मेहरबानी खवातीन इस तरफ तशरीफ ले जाएं। और अगर हम यही बात करें, मर्दों का उधर जाना ममनू है, ठीक है, तो ये तंबीह है। इसमें हम सॉफ्ट कार्नर नहीं लाएंगे कि मर्दों का उधर, मर्द उधर तशरीफ ना ले जाएं तो मर्दों ने जाना ही जाना है। फिर मर्दों को हम तंबीह करेंगे कि मर्दों का उधर जाना ममनू है, ये एरिया सिर्फ खवातीन और बच्चों के लिए मखसूस है, ठीक है। तो ये तंबीह, प्यार, सलूक, मोहब्बत से बात करना, वार्निंग देना, किसी को बात करना, सबके अंदाज जुदा जुदा हैं। फूल तोड़ना मना है, ये प्यार से लिखी हुई बात है? नहीं। प्यार से करना चाहे तो प्यार से भी कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को कहें कि बेटा फूल तोड़ना मना है, नहीं फूल नहीं तोड़ने मेरा बेटा। लेकिन हम किसी से वार्निंग में लिख रहे हैं तो हम कैसे लिख रहे हैं कि गाड़ी यहाँ पे पार्क करने वाले को हवाला पुलिस किया जाएगा, ये बात प्यार से कही जा सकती है? नहीं। तो ये कुछ बातें होती हैं जिनको अदा करना उसकी उसी तरह से ही जरूरत है जिस तरह से वो बात बनती है। तो हमने हर चीज को, कोई भी लाइन, कोई भी चीज फ्लैट नहीं होगी, हर चीज की अपने को उसका एक असर होगा, उस असर में रहते हुए हमने उस बात को करना है। आप कोई सवाल करना चाहें तो 1 मिनट है आपके पास, सवाल कोई करना चाहे तो कीजिए, मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर वालेकुम हाफिज सलाम अब्दुल्ला सर। बात कर। जी जी अब्दुल्ला साहब। सर गुजारिश ये थी कि अगर ऐसा हो मसलन, यानी हम जब चीज़ों को देखते हैं, मसलन आपका बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है और समझ भी आती है, लेकिन होता ये है कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते। उसकी वजह भी मैंने काफ़ी इस पे गौर किया, तो यानी मतलब ये है कि स्टोरी टेलर जब हम कहानी बयान करते हैं तो उसका एक अलग से लहजा होता है, उसकी एक तरतीब अलग से होती है। जब हम कोई ऐलान वगैरह कर रहे हैं, जैसे अभी आप फरमा रहे थे वो सारा कुछ, तो अगर वन बाय वन लेकर इसको हम चलें कि मसलन स्टोरी सर आप जी, मैं कुछ आपकी शेयर बात फरमाएँ। भांप गया हूँ सारी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, माजरत के साथ। मैं आपको ये कहना चाहता जी हूँ कि मैं आपको अगर इस ट्रैक पे लगाऊं तो मेरे लिए बहुत आसान है कि मैं रोज आपको एक चीज पढ़ा दूं। आज मैं आपको सुना दूंगा स्टोरी टेलिंग, कल मैं आपसे सुनूंगा, आपको आए या ना आए, परसों मैं आपको सुनाऊंगा ऐलान करना, आपको आए या ना आए, उससे अगले दिन मैं आपको न्यूज़ पढ़ना, आपको आए या ना आए, उससे अगले दिन मैंने आपको कमर्शियल सुनानी है। मैं आपको इससे निकाल कर, मैं आपसे दोस्ती में, मोहब्बत में, प्यार में आपको जो सिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपको हर चीज को अपनी सेंस रखते हुए खुद ही बयान करना। मैं कौन होता हूँ आपको सिखाने वाला? मैं आपको इस उम्र में मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बोलना है? नहीं। आपको अपनी सेंस का इस्तेमाल करना है कि ये वार्निंग वाली लाइन है, रिक्वेस्ट वाली लाइन है, बराए मेहरबानी इधर तशरीफ ले आए, इसमें रिक्वेस्ट है या तड़ी है? रिक्वेस्ट।